Hello students, welcome back to all of you once again. Here is Gaurav sir and today what is going on? क्या चलने वाला है मालूम? नहीं पता चल रहा होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग फिर एक बार ग्रामर की ओर चलेंगे और ग्रामर में पढ़ेंगे वोकैबुलरी पोर्शन में होमोफोन्स। क्या पढ़ेंगे? होमोफोन्स। क्या होते हैं होमोफोन? पहले ये जानिए। होमोफोन्स का मतलब अगर उसका हिंदी शब्द आप जाने तो समान उच्चारण वाले शब्द, यानी कि होमोफोन is a word that pronounced same as another word but differs in meaning। अर्थात होमोफोन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के जैसे उच्चारित होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। एक चीज और, होमोफोन में भी डिफर इन स्पेलिंग बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम। अर्थात स्पेलिंग में भिन्नता हो सकती है लेकिन उनका जो उच्चारण होता है वो एक जैसा होता है, उसी को हम कहते हैं होमोफोन्स। जैसे अगर बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, जैसे रोज एंड रोज कैसे, रोज ROSE रोज मींस क्या होता है? गुलाब का फूल, और ROSE राइज का सेकंड फॉर्म है रोज। रोज मींस क्या होता है? उठना, जागना। जैसे लेटर एंड लेटर, लेटर लेटर LETTER लेटर, लेटर मींस क्या होता है? पत्र। और एक होता है लेटर, लेटर मींस होता है बाद। और एक और लेटर होता है लेट का सेकंड डिग्री, लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो इस तरह से एक जैसे शब्दों, एक जैसे उच्चारण वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पेयर्स होमोफोन्स के जो आपके लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे जो पेयर्स हैं वो बोर्ड परीक्षाओं से चुने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स के पेयर्स। तो आइए देखते हैं कुछ पेयर्स होमोफोन के। जैसे सबसे पहला पेयर हमने लिखा है गोल। गोल एंड गोल, बोथ आर प्रोनाउंस्ड एज गोल बट डिफरेंस इन मीनिंग। मीनिंग देखिए, GOAL गोल मींस होता है लक्ष्य, और GAOL गोल मींस होता है जेल, यानी कि प्रिजन, और ये क्या है? टारगेट। तो गोल का मतलब हो गया लक्ष्य और गोल का मतलब हो गया जेल। अब आपको करना क्या है? एग्जाम में ऐसे पेयर आपके सामने आएंगे तो आपको करना क्या रहता है? दोनों का मीनिंग बताना है जैसा कि हमने लिखा है, और उसके बाद एक ऐसा सेंटेंस बना के दिखाना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है ग्रामेटिकली सही हो और उस सेंटेंस में दोनों ही शब्द आ जाए और उनका मीनिंग क्लियर हो जाए, उनका मीनिंग स्पष्ट हो जाए। ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे गोल मींस होता है लक्ष्य, अब ऐसा सेंटेंस बनाइए इसमें लक्ष्य आ जाए, ऐसा सेंटेंस बनाइए इसमें लक्ष्य आ जाए। जैसे ये कहा है, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? या वी शुड वर्क हार्ड टू गेट आवर गोल, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए। या वी हैव टू, हमें करना पड़ता है। ठीक है। और जैसे मान लेते हैं गोल है, जेल है, और जेल के तो बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। महात्मा गांधी वाज सेंट टू गोल, यानी कि प्रिजन के स्थान पर गोल आया है। ठीक है। मैनी थिंग्स वर कॉट बाय पुलिस एंड सेंट टू जेल, यानी कि गोल। तो हम इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि व्हाट इज द गोल ऑफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, और ये व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, और ये गोल मतलब जेल, यानी कि जैसे कहा जाए द थीव्स या सम थीव्स, THIEVS, the thieves were caught, and सेंटेंस थोड़ा सा आप बेहतर बनाएंगे, the thieves were caught by police and sent to jail, यानी कि जेल के स्थान पर हमको क्या करना है? गोल यूज करना है। ओके। जैसे पीस है और पीस है, ये पीस क्या है? शांति, और ये पीस मतलब टुकड़ा, टुकड़ा। तो पीस मतलब शांति। अगर ऐसा सेंटेंस बनाए इसमें शांति आ जाए, जैसे हर किसी को शांति पसंद है, हर कोई शांत वातावरण में रहना पसंद करता है, तो एवरीवन डिजायर पीस, एवरीवन लाइक्स पीस। तो ऐसे करके एवरीवन लाइक्स पीस। और टुकड़ा वाला, जैसे he has a piece of bread in his hand, उसके हाथों में रोटी का टुकड़ा था। The beggar has a piece of bread, या कौवा वाली कहानी तो सबको याद होगी, यानी कि कौवे के पास क्या था? एक रोटी का टुकड़ा था।
तो वही सेंटेंस बना दो ना, द क्रो हैड था, द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड इन इट्स बीक, इन इट्स बीक यानी कि उसकी चोंच में। ऐसे करके आपको क्या करना है, ग्रामेटिकली सेंटेंस बनाना, सही सेंटेंस होना चाहिए। डाई डायमिस में क्या होता है, मरना, डायमिस मरना, और डी वाई डायमिस होता है रंगना। तो हाँ अगर कोई वर्ब आए तो आप ऐसा नहीं कि केवल डाई यूज करेंगे, आप उसके अन्य फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, ये वर्ब वाले कंडीशन में, क्योंकि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। तो डायमिस होता है मरना, आप एक ऐसा सेंटेंस बनाए जिसमें डाई आ जाए, जैसे मैन इज टू डाई वन डे, मनुष्य को एक न एक दिन मरना है। बेहतर सेंटेंस है मैन इज टू डाई, मैन इज टू डाई वन डे, आदमी को एक न एक दिन मरना है, ठीक है। और डाई डाई इसका होता है रंगना, जैसे ये कहा जाए कि सम पीपल डाई देयर हेयर, कुछ लोग अपने बाल रंगते हैं, रखते ना हफ्ते में, या ये कहा जाए कि डू यू डाई योर हेयर एवरी वीक, क्या आप हर सप्ताह अपना बाल डाई करते हैं, रंगते हैं। पढ़ाइए इस सेंटेंस को, पढ़ाइए, डू यू डाई, डू यू डाई योर हेयर, डू यू डाई योर हेयर एवरी वीक, क्या आप, जैसे होता है कुछ लोगों के बाल सफेद हो गए होते हैं तो वो कलर करते हैं। राइट साइड, साइड मींस होता है दृश्य, साइड मींस क्या होता है, दृश्य, यानी कि जैसे कहते हैं ना, वेरी फाइन साइट टू सी, देखने के लिए कितना सुंदर दृश्य। और साइड मींस होता है स्थान, प्लेस, जैसे प्लेस, ठीक है, कि दिस इज द राइट साइट टू स्टे, यह ठहरने के लिए अच्छा स्थान है, प्रॉपर साइट है, तो ये स्थान है। और ये साइट क्या है, दृश्य, जैसे कहा जाए व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज। और ये क्या स्थान, जैसे कहा जाए कि दिस इज द प्रॉपर साइट टू स्टे, दिस इज प्रॉपर साइट, SITE, दिस इज द प्रॉपर साइट टू स्टे। नहीं होता है कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो स्थान देखते हैं कि ये स्थान को ठहरने के बहुत बेहतर है, तो वो साइट है। साइट मतलब क्या था, स्थान। और ये देखिए, ये जो सेंटेंस है, 5वां जो पेयर है, इसमें देख लेना 1 2 3 4 शब्द, चारों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, सब कुछ सेल पढ़ते हैं। सेल मीन्स होता है समुद्री यात्रा करना, SAIL, और SALE सेल मीन्स होता है बिक्री, और SELL सेल मीन्स होता है बेचना, और CELL सेल के तो कई अर्थ, हमने 2 अर्थ यहाँ लिखा है। सेल मीन्स होता है कोठरी, जेल की कोठरी, होता है स्पेशल सेल बनाते हैं किसी बड़े आतंकवादी अपराधी के लिए, तो कोशिका भी होता है सेल मीन्स, और सेल मीन्स बैटरी का भी सेल होता है। तो कोई भी इधर इसमें से जो CELL है, सेल का कोई भी एक अर्थ निकाल के उसका जो है सेंटेंस बना लेंगे तो आपका वो सेंटेंस सही हो जाएगा, वो मोड आपका सही हो जाएगा। तो सेल में हमने बताया समुद्री यात्रा करना। अब एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिससे समुद्री यात्रा करना वो वर्ड आ जाए। जैसे सेल के बारे में बात करें, ठीक है, समुद्री यात्रा करना या नाव चलाना भी होता है। समुद्री यात्रा मतलब नाव चलाना, ठीक है। जैसे ये कहा है, डू यू नो हाउ टू सेल बोट, डू यू नो हाउ टू सेल बोट, या ये कहा है कि ही सेल्ड टू इंग्लैंड, यानी कि वह इंग्लैंड समुद्री यात्रा से गया। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं सेल के, उदाहरण के तौर पर जैसे हमने कहा कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ टू सेल बोट, हाउ टू सेल बोट, क्या आप जानते हैं कि कैसे नाव चलाया जाता है। तो सेल का समुद्री यात्रा करना भी है। जैसे हमने बताया कि कोई भी आई या यू कोई भी हो सकता है, सेल टू, किसी स्थान पर जाने के लिए हम नाव से यात्रा करते हैं तो बोट सेल का प्रयोग करते हैं। सेल मींस क्या होता है, बिक्री। बिक्री कुछ ऐसे वस्तुएं होंगी जिन पर देखते होंगे लिखा रहता है नॉट फॉर सेल, यही सेल है, SALE। जैसे दवाइयों पर लिखा रहता है, जो सैंपल की दवाइयां होती हैं उस पर लिखा रहता है नॉट फॉर सेल, बिक्री के लिए नहीं है। दिस मेडिसिन इज नॉट फॉर सेल,
दिस इज नॉट फॉर सेल, ये बिक्री के लिए नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस हम सेल से बना सकते हैं। और सेल मींस क्या होता है? बेचना। बेचना मतलब कोई भी सेंटेंस बना दीजिए ना, द शॉपकीपर सेल्स टॉयज, दुकानदार खिलौने बेचता है। ही सोल्ड हिज बाइसिकल, उसने अपना साइकिल बेच दिया। तो हमने क्या बताया, वर्ब आएगा तो आप दूसरा फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव सोल्ड, मैंने बेच दिया माई कार, आई हैव सोल्ड माई कार, तो थर्ड फॉर्म भी यूज हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सेल मींस क्या होता है? कोठरी। और सेल मींस क्या होता है? कोशिका। जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं वो होता है कोशिका। तो चाहे कोठरी पर या कोशिका पर ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें कोठरी आएगा। जैसे ये कहा जाए a terrorist was put in the cell, एक टेररिस्ट को कोठरी में अर्थात सेल में, जेल की कोठरी में रखा गया, ठीक है। और कोशिका के लिए अगर बात करें तो कोशिका का कोई सेंटेंस ऐसा हो जिससे उस सेंटेंस में कोशिका आ जाए। जैसे देयर आर सेवरल सेल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसे सेंटेंस हम कोई भी एक प्रॉपर सेंटेंस आप ग्रामेटिकली बना के दोनों शब्दों में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो आपका सेंटेंस परीक्षाओं के लिए सही हो जाएगा। आइए इस बार देखते हैं। जैसे सबसे पहला विषय हमने लिखा है ह्यूमन एंड ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स होता है मनुष्य और ह्यूमन मीन्स होता है दयालु यानी कि काइंड। अब सेंटेंस ऐसा बनाएंगे मनुष्य आ जाए। जैसे पहला सेंटेंस ह्यूमन है तो क्या बोलेंगे? टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, यानी कि मनुष्य से ही गलती होती है। दयालु है, वी शुड बी ह्यूमन टू द एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। वी शुड बी ह्यूमन टू बर्ड्स, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आइडल चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे। आइडल मींस होता है मूर्ति, मूर्ति और आइडल मींस होता है आलसी। यानी अब आपको क्या करना है, ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें आइडल आ जाए, स्टैचू आ जाए, मूर्ति है, और ऐसा सेंटेंस जिसमें आलसी आ जाए। बस सेंटेंस बनाएंगे, डिफरेंस हो जाएगा। प्रिंसिपल, नेक्स्ट पेयर देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मींस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, PAL। प्रिंसिपल मींस होता है प्रमुख या प्रधानाचार्य, प्रमुख या प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल मींस होता है प्रधानाचार्य और प्रिंसिपल मींस होता है सिद्धांत। जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं तो उसी में से किसी सिद्धांत के बारे में सेंटेंस क्रिएट कर देंगे। तो ये दोनों सेंटेंस, दोनों होमोफोन्स में डिफरेंस है। रूट, रूट मींस क्या होता है? रूट मींस होता है ना जड़, वृक्ष का, पेड़ का जड़। और रूट मींस क्या होता है? मार्ग या रास्ता। जैसे सेंटेंस बना है मार्ग पर, तो डू यू नो द रूट, डू यू नो द रूट दैट व्हिच गोज टू, किसी भी प्लेस का नाम रख दीजिए, ठीक है, तो वहां से ये रूट का सेंटेंस बन जाएगा। रूट मींस क्या होता है? मार्ग। सोर एंड सोर, जो सोर है ये फ्लाई का सिनोनिम्स है, यानी कि सोर मींस होता है उड़ना। सोर मींस क्या होता है? उड़ना। और नीचे वाला सॉर है, सॉर मींस होता है खट्टा, सॉर मींस खट्टा होता है। तो ये दोनों सेंटेंस, सोर मींस क्या होता है? उड़ना। जैसे पूरा बनाते हैं द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब बनाएंगे यहाँ द बर्ड्स सोर इन द स्काई। हाँ, खट्टा, तो मैंगो टेस्ट सॉर, आम खट्टा लग रहा है, तो ये खट्टा से सेंटेंस बनाएंगे। स्टोरी, स्टोरी मींस क्या होता है? स्टोरी मींस होता है कहानी। और नीचे वाला STOREY, स्टोरी मींस होता है मंजिल। अब देखिए कहानी तो आप जानते थे, मंजिल नहीं जानते थे, और ये REY का आ गया तो वो हो जाएगा मंजिल। यानी कि ऐसा सेंटेंस सब बना देंगे। मंजिल मतलब क्या होगा? जैसे फर्स्ट, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी। जैसे मेरा मित्र चौथी मंजिल में रहता है, माय फ्रेंड लिव्स एट फोर्थ स्टोरी। तो ये स्टोरी क्या है? मंजिल है, मकान का जो एक तल्ला दो तल्ला होता है वो कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सोल एंड सोल। ये जो सोल है, सोल मींस होता है आत्मा, आत्मा, सोल मींस आत्मा। जैसे कहते हैं आत्मा अजर अमर है, द सोल इज इमॉर्टल। सोल मींस क्या होता है? सोल जूते का नीचे वाला तल, यानी कि जूते का तला कहते हैं, तल कहते हैं। तो सोल मींस होता है जूते का तलवा, जूते का तला कहते हैं इसको। सेंटेंस क्रिएट करें। जैसे टेल, टेल मींस, अब देखिए टेल और टेल दो तरह का टेल आता है ना, TEL। टेल मींस पूछना, बताना। तो ये जो है टेल है, टेल मींस होता है कहानी,
टेल इज कहानी, जैसे कहते हैं ना फेरी टेल, परियों की कहानी। तो ये टेल, और टेल मींस होता है पूंछ। पूंछ मतलब जानवरों के पास पूंछ होता है, एनिमल्स हैव टेल्स। गाय के पास पूंछ होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम कोई भी सेंटेंस बना देंगे, इजी है। टीम और टीम, टीम ऊपर टीम है, टीम मींस होता है दल या समूह। जो टीम होता है किसी भी खेल में भी होता है टीम, किसी भी काम को करने के लिए हम टीम का क्रिएट करते हैं। और जैसे टीम है, टीम मींस होता है भरा। टीम मींस क्या होता है? भरा होना। जैसे कोई भी सेंटेंस ऐसा बनाए जिसमें भरा होना आ जाए। वेल और वेल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, वेल मींस होता है घाटी, यानी कि वैली। वेल से ही बना है वैली, घाटी होता है। और ये जो वेल है, वेल मींस होता है घूंघट, महिलाओं का घूंघट, ठीक है। वेल यानी कि घूंघट और घाटी। तो वीक और वीक है, तो दोनों वीक को आप जानते होंगे पहले से, इजी है। वीक मींस होता है सप्ताह, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा है ऊपर WEAK, वीक मींस होता है कमजोर। वीक मींस होता है कमजोर। कोई भी सेंटेंस बना देंगे, he is a weak boy, ठीक है, या he is so weak that he cannot pass, ठीक है, he is so weak that he cannot lift the box, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। वीक मींस होता है सप्ताह, सप्ताह यानी कि हफ्ता, यानी कि कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। सिंस पार्ट के प्रयोग से हम अक्सर बनाते हैं टेंसों में वीक का प्रयोग करके। अल्टर और अल्टर, दोनों को अल्टर पढ़ते हैं। ALTER, अल्टर मींस होता है बदल देना, चेंज। और ALTER, अल्टर मींस होता है वेदी, वेदी। अल्टर मींस बदलना और अल्टर मींस क्या होता है? वेदी। तो इस तरह से हमको करना क्या है, जो भी होमोफोन्स हमारे सामने आएंगे उनको हमको क्या करना है, उनको उनका मीनिंग लिख देना है। और कोई भी सेंटेंस अपने हिसाब से ग्रामेटिकली सही सही सेंटेंस हमको बना देना है। छोड़ देखते हैं उसी के क्रम में। जैसे ये है बर्थ एंड बर्थ, दोनों को हम कहते हैं बर्थ। BIRTH, बर्थ मींस होता है जन्म, बर्थ मींस होता है जन्म। और BERTH, बर्थ मींस होता है ट्रेन का बर्थ, यानी कि बैठने का एक स्थान, बैठने का एक स्थान, ट्रेन में बैठने का स्थान, स्थान बैठने का। जैसे होता है ना ट्रेन में नीचे अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ होता है, वो बर्थ है। तो बर्थ एंड बर्थ, ये चेक एंड चेक है। चेक मींस क्या होता है? चेक मींस होता है जांचना, या जांचना या रोकना भी होता है। जांचना या रोकना, यानी कि कह सकते हैं रोक करके जांच पड़ताल करना, तो वो चेक कहलाता है। और ये जो चेक है CHEQUE, चेक मींस होता है बैंक का चेक, बैंक का चेक। बैंक का चेक जानते हैं ना, जिससे पैसा पेमेंट होता है, एक दूसरे से पैसा लेन देन करना होगा तो हम चेक से भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। कास्ट और कास्ट, ये जो कास्ट है CAST, कास्ट मींस होता है जात, कास्ट मींस होता है जात। और जाति, और ये कास्ट मींस होता है फेंकना, कास्ट मींस होता है फेंकना, यानी कि कास्ट मींस फेंकना, थ्रो। जैसे कोई ऐसा सेंटेंस बनाएंगे इसमें थ्रो यानी कि फेंकने का उच्चारण का बोध होता है, ऐसा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। डायरी एंड डेयरी, देखिए ऊपर वाला जो है DIARY है और ये DIARY है। इसका मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है वो डेयरी है। डेयरी मतलब क्या होता है? डेयरी मतलब दुग्धशाला, जहां पशुओं को रखा जाता है, गायों को, और वहां से दूध ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट होता है, तो वो डेयरी, दुग्धशाला कहते हैं इसको। और नीचे वाला डायरी है, यानी कि जो हम डायरी में कुछ लिखते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, जो वो होता है वो कहते हैं डायरी। तो डायरी और डेयरी। फेयर एंड फेयर की बात करेंगे। फेयर, जो ऊपर वाला फेयर है ना, फेयर मींस होता है मेला, मेला पर तो सेंटेंस बना ही सकते हैं फेयर। और फेयर में सुंदर भी होता है, जैसे होता है ना फेयर, यानी कि फेयर एंड लवली, सुंदर और सुंदर। फेयर, फेयर में सुंदर भी होता है और फेयर में मेला भी होता है, स्पेलिंग सेम है। और ये जो फेयर है, फेयर में होता है किराया, यानी कि किराया, किसी भी चीज के जैसे रूम फेयर है, व्हाट इज द फेयर ऑफ योर रूम, आपके रूम का कितना किराया है, कितना भाड़ा है महीने का, ऐसा करते हैं। फ्लोर एंड फ्लोर, दोनों फ्लोर पढ़ते हैं। ये जो फ्लोर है ये फर्श को इंडिकेट करता है, फ्लोर यानी कि फर्श। जैसे
कहा जाए कि फर्श की सफाई कर दीजिए, क्लीन द फर्श, तो ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे। और फ्लोर, फ्लोर मीन्स क्या होता है? आटा, आटा, आटा का प्रयोग लोग करते हैं रोटी बनाने में, वही फ्लोर है, गेहूं से बनता है, यानी फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, आटा गेहूं से बनता है। हेयर एंड हेयर, हेयर ऊपर वाला हेयर है और एक HAIR, एक हायर भी होता है, एक हियर भी होता है, तो बहुत नजदीकी अंतर होता है, स्पेलिंग में अंतर होता है, उसके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं। तो हेयर मीन्स होता है खरगोश, और खरगोश को तो जानते होंगे, कछुआ खरगोश की कहानी सुने होंगे, तो खरगोश का तो बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। और हेयर मीन्स होता है बाल, हेयर मीन्स बाल, जिसे कहते हैं ना सी हैज कर्ली हेयर, उसके बाल घुंघराले हैं, ठीक है, या हर हेयर आर लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे हैं, तो ऐसे हेयर। और पेन एंड पेन, पेन एंड पेन, ये जो पेन है, पेन मीन्स होता है शीशा, इसी पेन से बना है पैनल, पैनल कौन सा पैनल? जैसे 4 व्हीलर वगैरह में बाहर जो शीशे के जैसा लगता है वो पैनल है, तो पेन है शीशा, और पेन मीन्स होता है क्या? दर्द। तो ये सेंटेंस हम इसे क्रिएट करेंगे, इससे पैन और पेन का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। वेट, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, देखिए दोनों वेट है, एक वेट मीन्स होता है इंतजार करना और एक वेट मीन्स होता है वजन या भार, जैसे कहते हैं कि मेरा वजन बढ़ रहा है, माय वेट इज इंक्रीजिंग, और वेट मीन्स क्या होता है? इंतजार करना, जैसे किसी कहता है ना कि वेट फॉर सम टाइम, आई विल कम, थोड़ी देर तक इंतजार करिए मैं आऊंगा, ठीक है। वेदर, वेदर मीन्स होता है मौसम, वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम, जैसे कहते हैं ना इट इज वेरी प्लेजेंट वेदर, बहुत सुहावना मौसम है। द वेदर इज वेरी हॉट, मौसम बहुत गर्म, बहुत सारे सेंटेंस होंगे। और वेदर मीन्स होता है ना कि क्या, इसका प्रयोग इंपॉर्टेंट है, कि क्या, कहां यूज होता है मालूम? नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में ये वेदर यूज होता है। आई डू नॉट नो वेदर ही इज गोइंग, तो ऐसे करके सेंटेंस आते हैं कि क्या कहते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस और डिफरेंस को देखिए, ये बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर, DIFFERENCE, डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर। और नीचे वाला जो डिफरेंस है इसको शायद आपने नहीं देखा होगा, इस डिफरेंस को होता है रिस्पेक्ट, यानी कि आदर, सम्मान, आदर या सम्मान, जैसे कहना ना कि रिस्पेक्ट, जहां रिस्पेक्ट यूज होता है वहां आप आपसे आप डिफरेंस यूज करिए, लेकिन DEFERENCE डिफरेंस अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं अंतर पर, रिस्पेक्ट और आदर। राइट, राइट एंड राइट, ये लास्ट पेयर होगा आपके लिए आज के इस वीडियो का, राइट, राइट एंड राइट। राइट मीन्स होता है दाया, और राइट मीन्स होता है अधिकार, और राइट मीन्स होता है सही, तीनों का स्पेलिंग सेम है, किसी पर भी बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन ये जो राइट है, यानी इस राइट मीन्स क्या होता है? अधिकार, राइट मीन्स अधिकार, या राइट मीन्स सही भी होता है, या राइट मीन्स दाया, राइट और लेफ्ट। और राइट नीचे का राइट मीन्स संस्कार, राइट मीन्स संस्कार, संस्कार में उसमें अच्छे संस्कार होने चाहिए, हमें अच्छे संस्कारी होना चाहिए। तो राइट, और नीचे वाला जो राइट है क्या, ये तो बोल दीजिए, राइट मीन्स होता है लिखना, जैसे कि हम लिख रहे हैं, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लिख रहा हूं एक पत्र, ठीक है, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, उनमें डिफरेंस जान जाएंगे, उनका मीनिंग लिख के और एक सेंटेंस बना देंगे, जैसा कि हमने इसके पहले, हम इस समय इसके पहले जो उदाहरण हमने दिया था उसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, अगर ग्रामेटिकली सही नहीं होगा तो ये मीनिंग सही होने के बाद भी आपका वो क्वेश्चन गलत ही माना जाता है, इसलिए आप ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही से बनाएंगे। आज के लिए